Hello friends, welcome back to the Smart But Clever YouTube channel. My name is Shivansh and in this particular video we will be seeing the rest of the concept of regular expression. So guys, आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड. So सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं that we have to write the regular expression for the even length string. Even length string. Basically a language is given to me. मुझे एक language given है जो क्या कर रही है, it is accepting even length string. सो गाइज आपको इवन नंबर का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा. एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर इंक्लूडिंग जीरो. सो इवन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता है. सो आई हैव टू राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. सो गाइज यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा इज गिवन टू मी ए कॉमा बी. सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट इज गिवन टू मी ए कॉमा बी. सो यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा. एप्सिलॉन मीन्स स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो. जीरो इज ऑल्सो एन इवन नंबर. ए आएगा, इट इज़ टू लेंथ स्ट्रिंग इवन है. बी आएगा, इट इज़ टू लेंथ स्ट्रिंग. बी भी आएगा, इट इज़ टू लेंथ स्ट्रिंग. ए भी आएगा, इट इज़ अ टू लेंथ स्ट्रिंग. चार आएंगे एंड सो ऑन. दिस कंडीशन विल बी गोइंग ऑन. सो गाइज व्हाट डज दिस रिजेंबल? ये क्या रिजेंबल कर रहा है? बेसिकली इट इज़ रिजेंबलिंग इवन लेंथ स्ट्रिंग. सो गाइज हमने एक कंडीशन देखी थी दैट इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन अ कंडीशन. व्हाट वाज दैट? हाउ वी कैन राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एग्जैक्टली टू. सो हमने क्या देखा था, अगर मुझे टू लेंथ की स्ट्रिंग निकालनी है, सो टू लेंथ की स्ट्रिंग एग्जैक्टली टू लेंथ की स्ट्रिंग में किस रेगुलर एक्सप्रेशन से लिख पा रहा था? आई वॉज एबल टू राइट द टू लेंथ स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन. इस रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू मैं अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर पा रहा था जो क्या कर रही थी, एग्जैक्टली टू लेंथ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही थी. सो गाइज इतना तो कंडीशन क्लियर है, ये टू लेंथ स्ट्रिंग है. सो अगर आप इसके ऊपर एक स्टार लगा दोगे, सो व्हाट विल इट डू? इट विल बी जनरेटिंग द टू मल्टीपल ऑफ टू मीन्स सबसे पहले ये टू लेंथ स्ट्रिंग देगी. आफ्टर दैट इट विल बी गिविंग यू फोर लेंथ स्ट्रिंग, फिर सिक्स लेंथ स्ट्रिंग, फिर एट लेंथ स्ट्रिंग. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूँ, ए का स्क्वायर कर दूँ, ए का स्क्वायर कर देता हूँ. जैसे ही मैं डबल ए का स्क्वायर करूँगा तो अगली बार मुझे 4a मिलेंगे. अगर इसका क्यूब कर दूंगा तो 6a मिलेंगे. आर यू गेटिंग द थिंग? ये चीज़ आपको समझ आ रही है? बेसिकली इट इज़ समथिंग लाइक दैट, टू की पावर एनीथिंग, टू की पावर एनीथिंग. सो आप यहाँ पे देख सकते हो आई एम चूजिंग टू अल्फ़ाबेट. एक यहाँ से चॉइस कर रहा हूँ मैं, एक यहाँ से चूज़ कर रहा हूँ. मेरी एक चॉइस यहाँ से आ रही है, एक चॉइस यहाँ से आ रही है. एंड देयर विल बी अ एप्सिलॉन ऑल्सो. एप्सिलॉन कैसे आएगा गाइज? इफ आई विल बी प्लेसिंग अ जीरो ओवर हेयर, अगर मैं जीरो प्लेस कर देता हूँ देन आई विल बी गेटिंग एप्सिलॉन एज माई आउटपुट. सो मुझे क्या मिलेगा? मुझे एप्सिलॉन मिलेगा. सो आपको कंडीशन समझ आ रही है? सो फॉर इवन नंबर व्हाट इज़ द कंडीशन? इवन नंबर के लिए क्या कंडीशन है? इवन नंबर के लिए कंडीशन आप बेसिकली ऐसे सोच सकते हो, 2⁻n. ये क्या देगा मुझे? ये मुझे देगा इवन. एंड अगर आप ये टीओसी के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो, सो टीओसी के रिस्पेक्ट में क्या कंडीशन आएगी? इट विल बी समथिंग लाइक दिस, a प्लस बी का पावर 2n, a प्लस बी की पावर 2n. दिस विल बी रिजेंबलिंग माई इवन कंडीशन. मतलब क्या है? a प्लस बी दो बार आ रहे हैं एंड इसका क्या है? इसकी पावर क्या है? n है. आर यू गेटिंग दैट थिंग? इसकी पावर क्या है? n कैन बी एनीथिंग. सो दिस विल बी गिविंग मी द इवन कंडीशन. सो गाइज हम अगली कंडीशन देखते हैं. वी हैव टू write a regular expression for a language that is accepting odd length string. odd length string ये क्या कर रहा है? odd length string को accept कर रहा है. और guys मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है odd length string क्या होती है. जैसे 1, 3, 5, 7 दिस रिजेंबल ऑड नंबर. से क्या रिजेंबल कर रहा है? ऑड नंबर रिजेंबल कर रहा है. सो ऑड लेंथ स्ट्रिंग क्या होगी गाइज? जैसे अगर मैं सिंगल ए के बारे में बात करूंगा, सिंगल वी के बारे में बात करूंगा, ट्रिपल ए के बारे में बात करूंगा, ट्रिपल वी के बारे में बात करूंगा, सो दीज ऑल आर माई ऑड लेंथ स्ट्रिंग. क्या एप्सिलॉन ऑड लेंथ स्ट्रिंग है? नो गाइज. एप्सिलॉन बेसिकली मतलब क्या है? आ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जीरो. जीरो क्या होता है? इवन नंबर होता है. सो आई थिंक इतनी कंडीशन आपको क्लियर होगी. सो गाइज अगर हम बेसिक पैटर्न फॉलो करेंगे कि ऑड वाली स्ट्रिंग हम कैसे जनरेट कर सकते हैं. अभी आपने देखो इवन का क्या पैटर्न आया था, और इवन माई पैटर्न वॉज दिस, a प्लस बी की पावर यहाँ पे आप सपोज कर लो आई एम राइटिंग इट्स पावर n. यहाँ पे क्या है? इसकी पावर n है. सो अगर मैं इसके साथ एक और जोड़ देता हूँ, मतलब आई एम कॉन्कैटिनेटिंग a प्लस बी ऑल्सो, नाउ इट इज़ ऑड.
अब क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन से मुझे क्या मिलेंगे, मुझे सारे इवन पेयर्स मिलते रहेंगे। जैसे 0 मिलेगा, 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 8 मिलेगा, 10 मिलेगा एंड सो ऑन। लेकिन अगर मैं उसके साथ एक अल्फ़ाबेट को क्या कर दूँ, कॉन्कैटिनेट कर दूँ, सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट 1 3 5 7 9 11 and all those things. So what is the general format of odd number? The general format of odd alphabets you can say, of odd string you can say something like that, a plus b की power 2n plus 1. So how we will be writing the regular expression for this particular condition is very simple guys. See, a plus b, I have to choose either a or either b. I have to choose either a and either b, and I am generating this particular pair. मैंने क्या किया, इस पेयर को जनरेट कर दिया, मैंने क्या किया, इस पेयर को जनरेट कर दिया। सो इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे मिलेंगे इवन नंबर। सो उन इवन नंबर का मैंने एक बार कॉन्कैटिनेशन कर दिया a प्लस बी के साथ, सो इट विल बी गिविंग मी ऑड लेंथ स्ट्रिंग। सो गाइज आपको इतनी कंडीशन क्लियर है कि हाउ वी हैव फाइंड द इंट्यूशन ऑफ इवन लेंथ स्ट्रिंग एंड ऑड लेंथ स्ट्रिंग। गाइस ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे अभी मजाक में मत लो, बिकॉज व्हाट इज़ द थिंग, अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन अच्छे से लिखनी नहीं आएगी तो आपको ग्रामर में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है। जब हम इन सारी चीज़ों की ग्रामर लिखेंगे तो हम यही वाला आइडिया यूज़ करेंगे, हम यही वाला इंट्यूशन यूज़ करेंगे। मैं आपको वहाँ पे भी ये वाली कंडीशन याद दिलाऊंगा कि हमने पिछली वीडियो में ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इसलिए आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और इस चीज़ में आप अच्छे से एक ग्रिप बना लो, मीन्स यू कैन do write the regular expression of any given condition. So अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। So friends, let us see the next condition. We have to accept the language that is accepting set of all strings of length that is divisible by 3. मतलब इस लैंग्वेज में कौन कौन सी स्ट्रिंग पॉसिबल होगी, इस लैंग्वेज में वो वाली स्ट्रिंग पॉसिबल होगी जो क्या करेगा, जो 3 लेंथ से डिविजिबल हो पा रही होगी। आप सिंपल मतलब समझो, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, यू जस्ट हैव टू write a regular expression for the language that will be containing the string that is a multiple of 3. Are you getting the thing? Length of string should be divisible by 3. मतलब जो मेरी string की length है वो क्या होनी चाहिए, 3 से divisible होनी चाहिए। अगर ये 3 से divisible हो पा रही है then it will be there in my language. So मेरी language में कौन कौन सी string present होगी, there will be epsilon, epsilon present होगी क्योंकि 0 is divisible by 3. Isn't it guys? It will be 0 only. यहाँ पे 3 आएगी, 3 is divisible by 3, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा एंड ऑल दोज थिंग्स। ये मैं आपको बेसिकली क्या बता रहा हूँ, लेंथ बता रहा हूँ, ये मेरी स्ट्रिंग नहीं है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो हम कैसे आइडिया सोचेंगे इसका, आप कॉन्सेप्ट सोचो। जैसे अगर मैं एग्जैक्टली 3 लेंथ स्ट्रिंग निकालता हूँ, यहाँ पे आई एम राइटिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर अ लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टिंग एग्जैक्टली 3 लेंथ स्ट्रिंग। ये क्या कर रहा है, एग्जैक्टली 3 लेंथ स्ट्रिंग क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है, इट विल बी गिविंग मी एग्जैक्टली 3 लेंथ स्ट्रिंग। सो ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज दैट इज एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ एग्जैक्टली 3। ये क्या दे रहा है मुझे, एग्जैक्टली 3 लेंथ की स्ट्रिंग दे रहा है। सो गाइज अगर मैं इसका क्लोजर निकाल दूँ, बेसिकली इफ आई विल पुट अ स्टार ऑन दिस, सो व्हाट विल बी द कंडीशन। अब मुझे 3 के मल्टीपल में कंडीशन मिलती रहेगी कि 3 लेंथ स्ट्रिंग मिलेगी, 6 लेंथ मिलेगी, 9 लेंथ मिलेगी, 12 लेंथ मिलेगी एंड सो ऑन। एंड इवन आई विल बी गेटिंग अ 0 इन दिस, मतलब मुझे एप्सिलॉन भी मिलेगा। इफ आई प्लेस अ 0 ओवर देयर देन आई विल बी गेटिंग एन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मीन्स अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 0। सो गाइज आपको बेसिक आइडिया क्लियर हुआ हाउ आई हैव रिटन दिस पर्टिकुलर कंडीशन। अगर यहाँ पे आप डिविजिबल बाय 2 रखते हो या डिविजिबल बाय 4 रखते हो, सो आप एक काम करो, आप इसमें एक कंडीशन और इंक्रीज कर दो, लाइक दिस इज द कंडीशन फॉर डिविजिबल बाय 4। आर यू गेटिंग द आइडिया गाइज? सो अब हम एक काम करते हैं, अब जैसे मैंने देखा था यहाँ पे डिविजिबल बाय क्या है, डिविजिबल बाय 3 एंड नाउ इट शुड लीव अ रिमाइंडर 1। इट इज़ डिविजिबल बाय 3, मेरी जो स्ट्रिंग होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए एंड इट शुड लीव अ रिमाइंडर 1 एंड इट शुड लीव अ रिमाइंडर 1। अब क्या करना है, इसे एक रिमाइंडर 1 छोड़ना है, मीन्स अ रिमाइंडर 1 शुड बी लेफ्ट आउट। सो आई कैन रिप्रेजेंट इट एज, जो मेरी लैंग्वेज है उसमें कितनी लेंथ की स्ट्रिंग पॉसिबल होगी, उसमें स्ट्रिंग जो पॉसिबल होगी दैट विल बी ऑफ 1 mod 3। इफ आई विल बी डिवाइडिंग माई लेंथ बाई 3 आई विल बी गेटिंग अ रिमाइंडर 1, मतलब मुझे 1 लेंथ की स्ट्रिंग रिमाइंडर में मिलेगी। सो दिस इज द कंडीशन। सो हम इसे कैसे सोच सकते हैं, दिस इज माई कंडीशन। आप एक काम करो, इसके साथ क्या करो, एक a प्लस बी का कर दो कॉन्कैटिनेशन, एक a प्लस बी का क्या कर दो
कॉन्कैटिनेशन कर दो. इट इज़ गिविंग मी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दैट इज़ डिविजिबल बाय 3. ये क्या दे रहा है मुझे? इट इज़ गिविंग मी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ दैट इज़ डिविजिबल बाय 3. इफ आई विल डू अ कॉन्कैटिनेशन ऑफ दिस a plus b here, then it will be leaving a remainder 1. guys ऐसा सोचो जैसे ये क्या है, this is 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन. अगर मैंने क्या किया, अगर मैंने इसमें एक एक चीज़ और ऐड कर दी, मतलब मैंने क्या किया, जैसे ये 3 है, इसे मैंने 4 बना दिया, इसे मैंने 7 बना दिया, इसे 10 बना दिया, इसे 13 बना दिया, इसे 16 बना दिया. सो अब क्या करूँगा, जब भी मैं ऐसे 3 से डिवाइड करूँगा, सो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा सारी कंडीशन में. आप चेक कर सकते हो. सो सेम इंट्यूशन, सेम अप्रोच मैंने यहाँ पे भी फॉलो किया हुआ है. सो व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया, इसकी जनरल फॉर्म क्या हो सकती है, मैंने कैसे सोचा, आई हैव यूज दिस पर्टिकुलर इंट्यूशन. जैसे अगर a प्लस बी है, a प्लस बी जो है मेरी कंडीशन गिवन है, आई कैन चूज आइदर ए और बी, एंड मुझे कितनी चॉइसेस करनी है, 3 चॉइस करनी है. एंड उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद मुझे 1 रिमाइंडर में भी चाहिए. सो दिस इज़ द बेसिक इंट्यूशन. सो इफ आई विल से यू दैट आई नीड अ रिमाइंडर 2, अगर मुझे 2 रिमाइंडर में चाहिए, सो आई विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. सो इसे मैं कैसे रिजेंबल करूँगा, लेंथ शुड बी इक्वलेंट टू 2 mod 3. So 2 mod 3 means whenever I will be dividing my string length with 3, I will be getting 2 as my remainder. So is this particular condition clear to you guys? For 2 remainder you just have to put a plus b here again. So मैंने क्या किया, 2 यहाँ से रिमाइंडर के लिए चॉइसेस कर ली. These are my compulsory choices. ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, These are my compulsory choices. कंपलसरी चॉइसेस. इसमें तो मैं यहाँ पे 0 भी पुट कर सकता हूँ, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर थिंग मुझे एक ना एक चॉइस तो करनी पड़ेगी. जैसे अगर मैं आपको सिंपल कंडीशन बता के दिखाऊँ, लीस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग लिख के दिखाऊँ, सो लीस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होगी, आई एम पुटिंग अ 0 ओवर हेयर, एंड यहाँ से मैंने क्या चूज़ किया, ए चूज़ किया, यहाँ से क्या चूज़ किया, बी चूज़ किया. सो ये कितने लेंथ की स्ट्रिंग है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग है. सो वेन एवर आई विल बी डिवाइडिंग 2/3, आई विल बी गेटिंग अ रिमाइंडर ऑफ 2. आर यू गेटिंग दिस थिंग? आपको इंट्यूशन क्लियर हो रहा है गाइज? सो दिस इज माई आंसर. ये क्या है मेरा, दिस इज रिजेंबलिंग मी माई आंसर और दिस पर्टिकुलर कंडीशन. सो गाइज आपको इस वीडियो में समझाया हुआ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो आप नीचे अंडरस्टूड लिख दो प्लीज़. सो मुझे उम्मीद है आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड हिट दैट बेल आइकन. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर क्वेश्चंस. सो